राधे राधे। आप सभी का अमृत कथा कहानियाँ चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में शनि व्रत कथा सुनेंगे। कई हजारों साल पहले स्वर्ग में 9 ग्रहों के बीच में एक सवाल को लेकर झगड़ा होने लगा। ये सवाल था, आखिर सबसे बड़ा है कौन। सारे ग्रह खुद को बड़ा कह रहे थे। होते होते बात इतनी बड़ी हो गई कि सबके बीच लड़ाई होने लगी। तभी इस बात का फैसला करने के लिए सभी ग्रहों ने इंद्रदेव के पास जाने का फैसला लिया। वहां पहुंचकर सब ने एक स्वर में उनसे पूछा, आखिर हम सब में से सबसे बड़ा कौन है। इस सवाल का जवाब इंद्रराज के पास भी नहीं था। वह इस बात को सुनते ही वो परेशान हो गए। साफ शब्दों में इंद्रदेव ने कह दिया कि आपके इस सवाल का जवाब राजा विक्रमादित्य ही दे सकते हैं। हम सबको तुरंत पृथ्वीलोक चले जाना चाहिए। सबने इंद्रदेव की बात मान ली और सभी एक साथ उज्जैन पहुंच गए। वहां पहुंचकर सारे 9 ग्रहों ने इंद्रदेव से पूछा गया सवाल इस बार राजा विक्रमादित्य से किया। ऐसा सवाल सुनकर राजा भी हैरान हो गए। उनके मन में हुआ कि हर ग्रह की अपनी एक खासियत है। हर कोई किसी धातु का देव कहलाता है और सबकी शक्ति अलग अलग व प्रभावी है। अगर किसी को बड़ा और किसी को छोटा कह दिया तो बड़ी मुश्किल हो सकती है। सोचते सोचते विक्रमादित्य के दिमाग में एक तरकीब आई। उन्होंने सभी ग्रहों का आसन बनवा कर लगा दिया। हर धातु के गुण के हिसाब से आसन लगाए गए थे, जैसे कि सोना, चांदी, कांसा, तांबा, शीशा, रागा, जस्ता, अर्भक और लोहा। अब इन आसनों में उनके स्वामी को बैठने के लिए कहा। सब एक एक करके अपने सिंहासन पर बैठ गए। सबके बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य बोले कि आप लोगों के सवाल का जवाब तो खुद ही मिल गया है। अब जो सबसे आगे बैठा है वही सबसे बड़े हैं। इस बात को सुनते ही आखिरी सिंहासन पर बैठे शनिदेव को गुस्सा आ गया। गुस्से में शनि ने विक्रमादित्य से कहा, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुमने मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। मैं तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। उन्होंने आगे कहा कि सूर्य किसी राशि में 1 महीने, चंद्रमा किसी राशि में 2.25 महीने, मंगल एक राशि में 1.5 महीने, बुध व शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने ही रहते हैं। इन सब के मुकाबले मैं किसी भी राशि में 7.5 साल तक साढ़े साती बनकर रहता हूँ। कई देवता मेरे प्रकोप से पीड़ित हैं। भगवान राम को भी 7.5 का प्रकोप झेलना पड़ा। इसी वजह से वो जंगल गए थे। रावण भी 7.5 की वजह से लड़ाई में मारा गया था। अब तुम्हारी बारी है। तुम भी मेरे प्रकोप से बच नहीं पाओगे। अब ये सब देखकर अन्य ग्रहों के देवता चले गए और शनिदेव भी नाराज होते हुए आगे निकल गए। इतना सब होने के बाद विक्रमादित्य परेशान थे, लेकिन वो पहले की तरह ही अपनी जनता के लिए न्याय करते रहे। होते होते वो आनंद से अपना जीवन जीने लगे, पर शनिदेव अपना अपमान बिल्कुल भी नहीं भूले थे। बदला लेने के मन से एक दिन शनिदेव घोड़ा व्यापारी के रूप में उज्जैन पहुँचे। वहां पहुँचते ही उन्होंने खबर फैला दी कि उनके पास खूब तेज दौड़ने वाले घोड़े हैं। इस खबर के मिलते ही राजा ने घोड़े का ख्याल रखने वाले अश्वपाल को कहा कि जाओ उससे घोड़ा खरीद कर ले आओ। वो गया और देखा कि घोड़े काफ़ी कीमती हैं। फिर विक्रमादित्य खुद गए और एक ताकतवर घोड़ा पसंद कर लिया। उसके बाद घोड़े की गति को देखने के लिए विक्रमादित्य उस घोड़े पर सवार होने लगे। तभी घोड़ा हवा में तेजी से दौड़ा और राजा को जंगल ले जाकर छोड़ दिया। जंगल से राजा अपने नगर वापस आने का रास्ता ढूंढने लगे। उन्होंने कई घंटों तक रास्ता ढूंढा, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिला और वो भूख प्यास से तड़पने लगे। कुछ ही देर में उन्हें एक चरवाहा दिखा। उससे राजा ने पानी मांगकर पी लिया और पानी के बदले में उसे अपने सोने की अंगूठी दे दी। उसके बाद राजा रास्ता पूछते हुए एक नगर पहुँचे। वहाँ सामने ही राजा को एक सेठ की दुकान दिखी। वो कुछ देर के लिए वहाँ बैठकर उस सेठ से बातें करने लगे। उसी वक्त सेठ की दुकान की चीज़ें बहुत तेज़ी से बिकने लगीं। सेठ को लगा कि राजा उसके लिए भाग्यशाली हैं, इसलिए वो उन्हें अपने घर खाना खिलाने के लिए ले गया। घर पहुंचकर सेठ कुछ देर के लिए राजा को एक कमरे में छोड़कर बाहर गया।
वहां राजा ने एक खूंटी पर हीरे का हार लटका हुआ देखा। तभी एक घंटी बजी और देखते ही देखते खूंटी ने उस हार को निगल लिया। ये सब देखने के बाद राजा बड़ा हैरान हुए। कुछ देर बाद सेठ वहां आया तो उसे वो हार नहीं दिखा। तभी उसे विक्रमादित्य पर हार चोरी करने का शक हुआ। सेठ ने इसकी शिकायत उस नगर के राजा को कर दी। सैनिक विक्रमादित्य को जंजीर में जकड़कर उस राज्य के राजा के पास लेकर गए। राजा ने विक्रमादित्य से पूछा, वो हार कहाँ है? उन्होंने जवाब दिया, उसे वहां की खूंटी निगल गई जिसमें वो हार टंगा हुआ था। इस बात को सुनते ही राजा गुस्से से लाल हो गए। राजा जवाब से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए विक्रमादित्य को हीरे के हार का चोर घोषित करते हुए हाथ पांव काटने की सजा सुना दी। सैनिकों ने राजा का आदेश मानते हुए विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे सड़क पर यूं ही छोड़ दिया। सड़क पर इस तरह से पड़े हुए विक्रमादित्य को कई दिन हो गए थे। एक दिन तेली को उन पर दया आई और उन्हें अपने घर लेकर चला गया। उन्हें बैल हाँकने वाले कोल्हू की जगह काम दिया। अब विक्रमादित्य रोज बैलों को आवाज देकर उन्हें हाँकते थे। रोज बैलों को हाँकने का काम करने पर विक्रमादित्य को बदले में खाना मिलता था। इसी तरह होते होते 7.5 साल बीत गए। 7.5 साल बाद जब 7.5 खत्म हुई तो वर्षा ऋतु शुरू हो गई। विक्रमादित्य एक रात बादल और बारिश के राग वाला गाना जोर जोर से गा रहे थे। तभी उस नगर की राजकुमारी पास से ही गुजर रही थी। उसने वो गाना सुना और दासी को कहा कि पता लगाओ वो कौन है। दासी ने ठीक वैसा ही किया। वो कुछ देर बाद लौट कर आई और कहा कि वो एक राजा है जिसे हीरे का हार चुराने की सजा के रूप में अपंग कर दिया गया है। राजकुमारी को उसका बादल बारिश के राग वाला गाना खूब पसंद आया था, इसलिए उसने अपंग राजा से शादी करने का फैसला लिया। इस बारे में जब राजकुमारी ने अपने माँ बाप को बताया तो उन्होंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। विक्रमादित्य के संगीत पर मोहित उस राजकुमारी ने जिद पकड़ ली कि वो शादी करेगी तो विक्रमादित्य से ही, वरना वो अपने प्राण त्याग देगी। बेटी की जिद के आगे हार कर उन्होंने उसकी शादी विक्रमादित्य से करवा दी। शादी के बाद राजकुमारी भी विक्रमादित्य के साथ तेली के घर चली गई। विवाह की रात को ही विक्रमादित्य के सपने में शनिदेव आए और कहा कि अब तो तुम्हें मेरे प्रकोप का पता चल ही गया होगा। अपने दंड की सजा मैंने तुम्हें इस तरह से दी है। सपने में ही दुखी राजा ने शनिदेव से माफी मांगी और प्रार्थना करते हुए बोले सपने में ही दुखी राजा ने शनिदेव से माफी मांगी और प्रार्थना करते हुए बोले, आपने मुझे जितना दुख दर्द दिया है उतना किसी और को मत देना। विक्रमादित्य की प्रार्थना सुनकर शनिदेव को अच्छा लगा। उन्होंने सपने में ही उन्हें बताया कि जो भी इंसान मेरी पूजा करेगा, मुझ पर ही मन लगाकर ध्यान करेगा, मेरी कथा सुनेगा, चींटियों को आटा खिलाएगा, वो मेरे प्रकोप से हमेशा बचा रहेगा। साथ ही मैं उनके मनोरथ भी पूरे करूँगा। सपने में ये सब देखते ही विक्रमादित्य की नींद खुल गई और उनके हाथ पांव भी लौट आए थे। अपंगता से छुटकारा पाकर वो बहुत खुश हुए। उन्होंने मन से शनिदेव को धन्यवाद किया। इसके बाद विक्रमादित्य ने अपनी पत्नी को शनिदेव के प्रकोप की पूरी कहानी सुनाई। तभी सेठ को भी पता चला कि वो अपंग इंसान राजा विक्रमादित्य है। उसने दौड़कर राजा से माफ़ी मांगी। राजा ने भी उसे माफ़ कर दिया क्योंकि उन्हें पता था कि ये सब कुछ शनिदेव की वजह से हो रहा है। सेठ ने दोबारा विक्रमादित्य को अपने साथ घर चलने के लिए कहा। वहाँ सब मिलकर खाना खा रहे थे। उसी समय एक और हार को खूंटी ने निगल लिया था। इस दृश्य को सबने देखा और हैरान हो गए। कुछ देर बाद सेठ को अपनी करनी पर पछतावा हुआ और उन्होंने अपनी बेटी की शादी विक्रमादित्य से कर दी। विवाह में सेठ ने उन्हें खूब सारे आभूषण दिए। अब राजा विक्रमादित्य अपनी दोनों पत्नियों के साथ राज्य वापस पहुंचे। वहां धूमधाम से उनका स्वागत हुआ। अगले ही दिन विक्रमादित्य ने यह घोषणा करवा दी कि सारे ग्रहों में सबसे श्रेष्ठ शनिदेव है।